चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसने शेर शाह की उपाधि ली थी। और फिर बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसने सूर्यवंश या सूरी डायनेस्टी की भारत में स्थापना की थी। तुजुक जहांगीरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? तुजुक जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? फारसी, पर्शियन। और आप जानते हैं तुजुक जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखित उसकी ऑटोबायोग्राफी थी या उसकी आत्मकथा थी, क्योंकि हम जानते हैं मुगल काल में दो ही मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, या तो बाबर ने तुजुक बाबरी या बाबरनामा तुर्क भाषा में, या फिर जहांगीर ने तुजुक जहांगीरी या जहांगीरनामा पर्शियन या फारसी भाषा में। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीरियड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सिविलाइजेशन? आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, ये बताना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका सही उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। प्रागैतिहासिक काल है ना, पूछा है प्री हिस्टोरिक पीरियड। और आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड उस पीरियड को कहा जाता है जिसके हमारे पास अवशेष तो हैं, जिसके हमें अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब उस समय मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य ने पढ़ना लिखना शुरू नहीं किया था। लेकिन हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को भी फर्दर दो एजेस में डिवाइड किया, और आप जानते हैं स्टोन एज और मेटल एज या कॉपर एज जिसको हम बोलते हैं। और अगर हम स्टोन एज की ही बात करें तो आप जानते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, जिसके अंतर्गत सबसे पहले आता है पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, और फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल, जो कि हमारे सबसे पहले ही ऑप्शन में दिया है। उसके नीचे दिया है मेटल एज पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड या पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। क्वेश्चन सिंपल सा है, हम सब जानते हैं, हमने यही पढ़ा है कि पैलियोलिथिक पीरियड पुरा पाषाण काल सबसे पहले आएगा। वो काल जिसमें मनुष्य एक शिकारी, एक हंटर हुआ करता था, फूड गैदरर हुआ करता था, उसका मुख्य कार्य ही अपने लिए भोजन संग्रहित करना था। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार करना मनुष्य का काम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे मानव मस्तिष्क का विकास हुआ, तो आप जानते हैं कि मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई, जो कि मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल में हुई, और फिर मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल में हुई थी। अगला सवाल, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। डेफिनेटली अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी होगी और जब आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये बात मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को इकट्ठा करके उन पर रिसर्च करने का काम सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम के ही प्रयासों से ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई। इन्हीं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थापक भी माना जाता है, इसीलिए ये कहलाते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर बात? नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज एविडेंसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बीन फाउंड इन मेसोलिथिक पीरियड? पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मध्य पाषाण काल में या मेसोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई थी, और मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के सबसे पहले एविडेंसेस, सबसे पहले प्रमाण या तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ नामक स्थान से मिले या राजस्थान के बागौर से। तो क्या बागौर या आदमगढ़ में से कुछ भी हमारे पास ऑप्शन में है? अब हम सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, औदे, बोरी, बागौर या लखनिया। तो हम जानते हैं आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर राजस्थान, सो बागौर विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। एज सिंपल एज दैट, बेहद आसान। अगला सवाल, इन विच स्टेट इज द
आर्कियोलॉजिकल साइट सुरकोटदा लोकेटेड, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4। अब सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखेंगे कि जिस साइट को एग्जाम में दिया गया या क्वेश्चन में दिया गया है वो भारत में है या वो अब पाकिस्तान जा चुकी है। तो हम ऑप्शंस देखेंगे, राजस्थान, पंजाब, बिहार, गुजरात, तो हमें पता चल रहा है कि ठीक है वो भारत का ही एक स्थल है। बिहार में नहीं हो सकता क्योंकि बिहार तक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचते हैं, राजस्थान, पंजाब और गुजरात। तो आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। और सुरकोटदा भी किस राज्य में है? गुजरात में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? पहला ऑप्शन दिया है कालीबंगा जो कि राजस्थान में है। अगला ऑप्शन दिया है लोथल जो कि गुजरात में है। अगला दिया है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। और अगला दिया है धौलावीरा जो भी कहां पर है? गुजरात में। लेकिन आप जानते हैं भारत में समुद्र की शुरुआत ही कहां से? गुजरात से होती है। तो कालीबंगा और राखीगढ़ी को तो बिल्कुल हटा दीजिए, 50-50 लाइफ लाइन अप्लाइड। अब हमारे पास बचे हैं केवल 2 ऑप्शन, लोथल और धौलावीरा। तो आप जानते हैं कि पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोथल जो कि वर्तमान में गुजरात में है, जिसकी खोज SR राव के द्वारा 1955 में भोगवा नदी के किनारे की गई थी। वही है लोथल जो कि बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट सिटी हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रीड द खरोष्ठी स्क्रिप्ट? निम्नलिखित में से किसने खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था? ऑप्शंस दिए हैं प्रियदर्शी, कॉलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंगम या जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बता दीजिए इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा खरोष्ठी लिपि को पढ़ा गया था? अब सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं। अशोक से पहले किसी शासक ने अभिलेख लिखवाने की प्रथा शुरू नहीं की थी। इंस्क्रिप्शंस या अभिलेखों को लिखवाने की जो परंपरा थी वो अशोक के द्वारा शुरू की गई। अशोक के अभिलेख हमें मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले। हालांकि वो यूनानी और आर्मेइक लिपि में भी लिखे हुए मिले हैं, लेकिन ज्यादातर ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे हुए मिले। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप ने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में खरोष्ठी लिपि को पढ़ा था। बात कब की है? 1837 की, 1837 के। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस इज फेमस फॉर इट्स टाउन प्लानिंग? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या मेसोपोटामियाई सभ्यता, पर्शियन सिविलाइजेशन फारस की सभ्यता, या इजिप्शियन सिविलाइजेशन मिस्र की सभ्यता? तो याद कीजिए, जब हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आधे ऐतिहासिक काल में अपना सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा अपने 2 फीचर्स, अपनी 2 विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध थी। और वो क्या थी? एक तो उसका नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग, और दूसरा ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जल निकासी प्रणाली। तो यहां पर नगर नियोजन पूछा है। अगर नगर नियोजन की जगह आपसे वो पूछ ले जल निकासी, तो भाई उस कंडीशन में भी तो आप वही आंसर करेंगे जो इसमें आंसर करेंगे, दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये प्रसिद्ध ही किसके लिए थी? अपने नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए, अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट, वेयर आर द ओल्डेस्ट रिमेन्स ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फाउंड इन द गंगा प्लेन? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहां मिलता है? क्वेश्चन नंबर 8। पहला ऑप्शन दिया है बागौर राजस्थान में, ये तो गंगा प्लेन नहीं है, ये तो गंगा का मैदान नहीं है।
एक ऑप्शन में दिया आदमगढ़, जो कि मध्य प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि गंगा के मैदान की बात हो रही है, राइट आंसर इज कालपी। कालपी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अ पोर्ट बीन फाउंड? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक बंदरगाह पाया गया है? सेम क्वेश्चन रिपीटेड, यानी कि इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन दिया है चनहुदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, सिंध में। अगला है धौलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो हम सब जानते हैं राइट आंसर इज लोथल, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड वेदित्रयी? वेदित्रयी किसे कहते हैं? पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, या यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। आपको बताना है इसमें वेदित्रयी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि वेदों की संख्या 4 है, और अगर हम चारों वेदों की बात करें तो इसमें प्राचीनतम ऋग्वेद है। ऋग्वेद के बाद रचना हुई यजुर्वेद और सामवेद की, लेकिन जो अथर्ववेद है वो नवीनतम वेद माना जाता है, जिसकी रचना सबसे बाद में हुई। कहने का मतलब अथर्ववेद को छोड़कर जो शुरुआती हमारे तीनों वेद हैं उन्हीं को वेदित्रयी कहा जाता है, दैट इज ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद। अनंगपाल वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? अनंगपाल किस राजवंश का शासक था? तो हम सब जानते हैं यहां पर अनंगपाल का मतलब अनंगपाल तोमर की बात हो रही है। और आप जानते होंगे कि मध्यकाल में चौहानों से पहले, भाई वैसे तो मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं, जिसका दिल्ली पर अधिकार होता है यहाँ पे तुर्क शासक या टर्किश रूलर्स का, लेकिन आप जानते हैं कि मोहम्मद गौरी से पहले दिल्ली पर चौहानों का अधिकार हुआ करता था। पृथ्वीराज चौहान को ही तो पराजित करके मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर अधिकार किया था। लेकिन है ना, लेकिन आप जानते हैं कि चौहानों ने दिल्ली प्राप्त किससे की थी? तोमरों से, क्योंकि चौहानों से पहले दिल्ली में तोमर शासन किया करते थे, और तोमर वंश के ही एक शासक जिनका नाम क्या था? अनंगपाल तोमर, वही दिल्ली के संस्थापक थे। लेकिन आप देखेंगे यहां पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी ऑप्शन में दिया है, राजपूत डायनेस्टी ऑप्शन में दिया है, पल्लव डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी ऑप्शन में दिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है स्पेसिफिकली तोमर डायनेस्टी नहीं पूछा है, लेकिन उस एरा को हम क्या कहते हैं, जिस एरा की हम बात कर रहे हैं उसको हम राजपूत एरा कहते हैं। इसीलिए यहां पर ऑप्शन क्या दे दिया है? राजपूत डायनेस्टी। बोथ आर द सेम थिंग। लेकिन अगर मैं होता और अगर मैंने क्वेश्चन बनाया होता कि अनंगपाल किस वंश के शासक थे, तो मैं डेफिनेटली यहां पर तोमर डायनेस्टी ऑप्शन देता। लेकिन ठीक है, एक ही बात है, राजपूत एरा, क्योंकि सारी की सारी डायनेस्टीज में राजपूत रूलर्स रूल किया करते थे। ठीक है, जायज है पूरी तरीके से। अगला है उतबी वॉज द कोर्टियर ऑफ विच सुल्तान? उतबी किस सुल्तान का दरबारी था? उतबी याद कीजिए, 4 नाम लिखवाए थे आपको, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, वैहाकी। सारे के सारे किसके समकालीन थे? महमूद ऑफ गजनी या महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का ही कोर्टियर या दरबारी हुआ करता था उतबी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट, विच टर्किश इन्वेडर अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल एंड लूटेड इट इन 1025? 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया था? तो आप जानते हैं 1000 ईस्वी से लेके 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 आक्रमण किए, और इन 17 आक्रमणों में उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 16वां आक्रमण माना जाता है, जो कि 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। और जिस समय गुजरात का शासक भीम फर्स्ट या भीम प्रथम हुआ करता था, जो कि गुजरात के चालुक्य वंश या सोलंकी वंश का शासक हुआ करता था। तो राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हु फर्स्ट डिफीटेड मोहम्मद गौरी? मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन है जयचंद, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज सेकंड, या ऑप्शन डी है मूलराज सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या है? जल्दी से बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।
सारी की सारी जनता क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर रही है ऑप्शन ए। लेकिन मेरे भाई याद रखिए, है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब मोहम्मद गौरी भारत आया, मोहम्मद गौरी ने भारत में सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। उसके बाद उसने 1178 में गुजरात पर अटैक किया, जहां पर अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश या सोलंकी वंश चल रहा था, और उस समय गुजरात में शासन कर रहा था मूलराज सेकंड या भीम सेकंड। इसी को भीम द्वितीय भी कहते हैं, इसी को मूलराज द्वितीय भी कहते हैं। और इसी की माता हुआ करती थी नायिका देवी। तो नायिका देवी और मूलराज द्वितीय के ही नेतृत्व में उनकी सेना ने, चालुक्यों की सेना ने उल्टा मोहम्मद गौरी पर अटैक किया। मोहम्मद गौरी की सेना कमजोर साबित हुई, मोहम्मद गौरी भाग खड़ा हुआ, लेकिन मूलराज द्वितीय और नायिका देवी ने मोहम्मद गौरी को जाकर राजस्थान के माउंट आबू में 1178 ईस्वी में पराजित किया, और यही पराजय मोहम्मद गौरी की भारत में सबसे पहली पराजय थी। इसीलिए याद रखेंगे, राइट आंसर होगा मूलराज सेकंड, या मूलराज सेकंड की जगह आपको ऑप्शन में भीम सेकंड भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। नेक्स्ट, द फिगर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी वॉज डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ विच मुस्लिम रूलर। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शंस दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, मोहम्मद गौरी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ध्यान रखेंगे, देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के अपने समय में मोहम्मद गौरी के द्वारा चलवाए गए थे। अलाउद्दीन खिलजी सवाल ही पैदा नहीं होता है, अकबर के द्वारा भी नहीं, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं, मोहम्मद गौरी के द्वारा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द जनरल ऑफ मोहम्मद गौरी हु ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया? बहुत ही आसान सवाल है। निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का सेनापति था जिसने भारत में गुलाम वंश की भी स्थापना की थी? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत 1206 से लेके 1526 तक चली, और 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में या 1206 में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वंश की स्थापना हुई, विच इज स्लेव डायनेस्टी, जो कि गुलाम वंश था, और जिसका संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही स्थापना की गई थी स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की। अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क लोकेटेड? निम्नलिखित में से किस शहर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है? तो भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए बनवाई गई ये सबसे पहली मस्जिद है। हालांकि भारत की सबसे पहली मस्जिद तो केरल में बनी थी, लेकिन तुर्कों के द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में बनवाई गई सबसे पहली मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहलाती है, जो कि दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, कुतुब मीनार परिसर में है। राइट आंसर इज दिल्ली, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अगला सवाल, टंका विच वॉज अ सिल्वर कॉइन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स? टंका जो एक चांदी का सिक्का था, निम्न में से किस सुल्तान ने चलाया था? तो आप जानते होंगे, दिल्ली सल्तनत जब शुरू हुई, और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना, तो इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में नियमित रूप से सिक्के चलवाने का काम किया। इसके द्वारा दो प्रकार के सिक्के चलवाए, चांदी का सिक्का जिसे टंका या टका कहा जाता था, और एक तांबे का सिक्का जो कहलाता था जीतल। यानी कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलवाए गए इल्तुतमिश के द्वारा। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज इल्तुतमिश। सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो टंका चलवाने वाला कौन हुआ? इल्तुतमिश, जिसे टका भी कहा जाता था। नेक्स्ट, बलबन सर्व्ड एज द नायब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? क्वेश्चन नंबर 19। तो आप जानते होंगे, जब स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद बना, तो नसीरुद्दीन महमूद के ही नायब के रूप में बलबन कार्य किया करता था। और आप जानते हैं, नाम का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, लेकिन वास्तविक रूप से वर्चुअली दिल्ली का सुल्तान या दिल्ली का शासक कौन बन चुका था? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज डिड द फेमस स्कॉलर अल बरूनी मेनली राइट? प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था? ऑप्शंस दिए हैं, फारसी यानी कि
पर्शियन, टर्किश यानी कि तुर्क भाषा, अरबिक यानी कि अरबी और उर्दू। तो ध्यान रखेंगे अल बरूनी मुख्य रूप से लिखा करता था किसमें? अरबिक में, अरबी भाषा। अल बरूनी का नाम सुना होगा आपने, जिसने किताबुल हिंद या तहकीक हिंद भी लिखी है। ये महमूद गजनवी का समकालीन लेखक था, जो महमूद गजनवी के साथ भारत भी आया था, हिंदुस्तान भी आया था, और इसी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जो किताबुल हिंद कहलाती है या तहकीक हिंद कहलाती है। और इवन ध्यान रखेंगे भारत के या हमारे पुराणों का अध्ययन करने वाला भी सबसे पहला मुसलमान कौन माना जाता है? अल बरूनी ही माना जाता है। हु वॉज बिहाइंड पब्लिशिंग द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया? भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हरीश चंद्र मुखर्जी, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, दीन बंधु मित्र या हेमचंद्राकर? तो हम सब जानते हैं भाई, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का न्यूज़पेपर 1780 में प्रकाशित होने वाला भारत में सबसे पहला न्यूज़पेपर था द बंगाल गजट। तो बंगाल गजट के ही संपादक हुए हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जो कि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी एबोलिश द डायरकी सिस्टम ऑफ बंगाल? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया, और बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से पूरे के पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी के अधिकार प्राप्त हो गए। और यही कारण है कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लगा दिया गया, जो कि 1765 ईस्वी से लेके 1772 ईस्वी तक, यानी कि कुल 7 सालों तक चला। इसी 7 साल के पीरियड को कहा जाता है भारत की लूट, क्योंकि इसी 7 साल के पीरियड में बुरी तरीके से बंगाल को लूटा खसोटा गया। लेकिन इस द्वैध शासन को खत्म करने के लिए 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया, और वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही आकर बंगाल का द्वैध शासन समाप्त किया 1772 में। तो लीजिए भाई, 1772 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला, इन विच सिटी वॉज द सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? पूछा है 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो हम सब जानते हैं भारत का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में स्थापित हुआ 1774 में, जो कि कहां पर हुआ? कलकत्ता में। इनिशियली इसमें 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया लॉर्ड एलिजा इम्पे को, और साथ में 3 अदर जजेस या अन्य न्यायाधीशों की भी इसमें नियुक्ति की गई, जो थे लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमेंस्टर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कलकत्ता, कलकत्ता। अगला, द ब्रिटिश कैप्चर्ड द अवध किंगडम? अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कर लिया 1856 में, 1845 में, 1838 में या 1859 में? तो याद कीजिए, भारत में हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़पे गए प्रांतों को अगर हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे पहले हड़पा गया महाराष्ट्र का सतारा, और सबसे आखिर में अवध 1856 ईस्वी में, जिस समय अवध का अंतिम नवाब शासन कर रहा था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह पर ही कुशासन के झूठे आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को कैप्चर कर लिया गया। आंसर इज 1856। वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, English as the official language of India for higher education was included in the formulation of the resolution by dash। उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, और हम सब जानते हैं ही वॉज लॉर्ड मैकॉले। मैकॉले मिनट्स के ही तहत, मैकॉले स्मरणार्थ लेख के ही तहत भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया अंग्रेजी को, इंग्लिश को। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो कॉल्ड बिस्मार्क ऑफ इंडिया? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं, भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। हमारी देशी रियासतों का एकीकरण करके उनको भारत संघ में मिलाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, और उधर जर्मनी का कभी एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना
किससे होती है? जर्मन बिस्मार्क से होती है, और उन्हें कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग एनकरेज्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को, यानी कि स्थानीय स्वशासन को निम्न में से किसने प्रोत्साहित किया था? क्वेश्चन नंबर 27। पहला है लॉर्ड कैनिंग, मेयो, रिपन या लिटन। तो आप जानते होंगे भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा, और इसी के द्वारा सबसे पहले 1882 ईस्वी में लोकल गवर्नेंस या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। इसीलिए इसी को फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द थियोसोफिकल सोसाइटी? निम्न में से किसने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की? मैडम HP बलावत्स्की, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी? जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। राइट आंसर इज मैडम HP बलावत्स्की is the right answer for question number 28. Who was the first social reformer to see modern education as a means of spreading modern ideas in the country? आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार या प्रसार के साधन के रूप में देखने वाले प्रथम समाज सुधारक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29, जिन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक, फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, कौन कहलाते हैं? नन अदर देन राजा राम मोहन रॉय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग साउंडेड द बगल या बिगुल ऑफ आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन महाराष्ट्र इन ईयर 1879? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? पहला ऑप्शन है बुधू भगत, वासुदेव बलवंत फड़के, त्रिकेंद्रजीत सिंह या बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 30, और हम सब जानते हैं इसी को भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत माना जाता है। और आप जानते हैं वैसे तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र रहा बंगाल, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, एंड ही वॉज वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये गेट खोलते हैं ना तो एकदम से चमक आ जाती है, नहीं? क्योंकि ब्लैक चल रहा है ना, इसलिए। इन हुज कोर्ट डिड द प्रोमिनेंट तेलुगु पोइट श्रीनाथ लिव? तेलुगु के प्रमुख कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? जल्दी से बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन आया है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य से। और आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में ही, विजयनगर एम्पायर या विजयनगर साम्राज्य में ही एक शासक हुआ देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय। इसी के शासनकाल में हर विलास नामक ग्रंथ के रचयिता श्रीनाथ हुआ करते थे। वही सवाल पूछा गया है, देवराय सेकंड। Which is that temple from whose 56 carved pillars musical notes emanate? वह कौन सा मंदिर है जिसके 56 तक्षित स्तंभों में से संगीत में स्वर निकलते हैं? क्वेश्चन नंबर 32। पहला दिया है विठल टेम्पल, विठल मंदिर। अगला है तिरुपति बालाजी टेम्पल, कोणार्क टेम्पल या चिदम्बरम टेम्पल। दैट इज विठल टेम्पल, विठल मंदिर। विजयनगर साम्राज्य के ही शासनकाल में विठल मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर, तीनों के तीनों मंदिरों को बनवाने का श्रेय कृष्णदेवराय को जाता है, जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। मलिक अंबर, हु अपोज द मुगल्स इन द साउथ, वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ विच स्टेट? दक्षिण में मुगलों का विरोध करने वाला मलिक अंबर किस राज्य का कुशल प्रशासक था? क्वेश्चन नंबर 33। ऑप्शंस दिए हैं
बीदर, अहमदनगर, बीजापुर या गोलकुंडा? ही वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अहमदनगर। ये अहमदनगर का प्रशासक था। मियां भुआ, हु कंपोज द मेडिसिन बुक नेम्ड तिब ए सिकंदरी, वॉज द मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? मियां भुआ जिसने तिब ए सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की थी, निम्न में से किसका वजीर था? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है सिकंदर लोदी, तीसरा ऑप्शन है बाबर और चौथा ऑप्शन है बहलोल लोदी। तो ये लोदी डायनेस्टी के दौरान सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ करता था। द बैटल ऑफ खतौली टुक प्लेस इन द ईयर 1517 बिटवीन मेवाड़ स्टेट एंड डैश अंडर राणा सांगा। खतौली का युद्ध वर्ष 1517 ईस्वी में राणा सांगा के अधीन मेवाड़ राज्य और किसके बीच में हुआ? तो याद कीजिए 1517 में जब इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का या लोदी वंश का सुल्तान बना, उसी साल उसने खतौली का युद्ध लड़ा राणा सांगा से, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन बाबर एंड, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और डैश के मध्य हुआ था? मेदनी राय, सिकंदर लोदी, राणा सांगा या इब्राहिम लोदी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। विच रूलर डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ चौसा एंड कन्नौज? चौसा और कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया था? शेर शाह सूरी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसने शेर शाह की उपाधि ली थी, और फिर बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उसने सूरवंश या सूरी डायनेस्टी की भारत में स्थापना की थी। तुजूक-ए जहांगीरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस? तुजूक-ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई? फारसी, पर्शियन। और आप जानते हैं तुजूक-ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखित उसकी ऑटोबायोग्राफी थी या उसकी आत्मकथा थी, क्योंकि हम जानते हैं मुगल काल में दो ही मुगल बादशाह हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, या तो बाबर ने तुजूक-ए बाबरी या बाबरनामा तुर्क भाषा में, या फिर जहांगीर ने तुजूक-ए जहांगीरी या जहांगीरनामा पर्शियन या फारसी भाषा में। At which of the following places was the first municipal corporation established in India? निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? 39th क्वेश्चन। और हम सब जानते हैं that was established in मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में ही सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। In the year 1739 the battle of Karnal was fought between नादिर शाह and who among the following? अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह या अहमद शाह अब्दाली? अब आप जानते हैं 1739 में भारत का मुगल बादशाह कौन था? 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला भारत का मुगल बादशाह था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जब 1739 में करनाल का युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वॉज नोन बाय द निकनेम शाह बेखबर? निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह, अकबर सेकंड या मोहम्मद शाह? तो ध्यान रखेंगे ही वॉज बहादुर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह प्रथम। इन द थर्ड कर्नाटक वॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड फ्रेंच फोर्सेस इन 1760, एंडिंग नियरली अ सेंचुरी ऑफ स्ट्रगल फॉर फ्रेंच सुप्रीमेसी इन इंडिया। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760 में फ्रांसीसी सेना को हराया और भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व के प्रति लगभग एक सदी के संघर्ष को समाप्त कर दिया। तो 1760 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था जिसमें अंग्रेजों की सेना ने फ्रांसीसियों की सेना को पराजित किया? दैट बैटल इज नोन एज बैटल ऑफ वांडीवाश। उसे वांडीवाश का युद्ध कहा जाता है। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1651 ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? यह अंग्रेजों की बंगाल में स्थापित होने वाली पहली फैक्ट्री थी, और आप जानते हैं जो कि हुगली नदी के किनारे स्थापित की गई थी।
बंगाल में। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1853 फ्रॉम बॉम्बे टू ठाणे। 16 अप्रैल 1853 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन, सबसे पहली यात्री रेल चलवाई गई, जो कि बंबई से लेकर ठाणे तक 34 किलोमीटर की ट्रैक पर चली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885? निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 में हुई थी? मुस्लिम लीग, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन नेशनल कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? तो आप जानते हैं कि 1885 में 1885 ईस्वी में स्थापना हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जिसकी अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्ष कांग्रेस के बने वोमेश चंद्र बैनर्जी और इसके संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866? 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 46। ही वॉज दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। Who among the following was the first person to discuss the poverty line in pre-independence India? स्वतंत्रता पूर्व भारत की गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इन्होंने ही सबसे पहले पोवर्टी लाइन या गरीबी रेखा की बात की थी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वॉज द मोपला और मुस्लिम फार्मर्स लॉन्च्ड अ पावरफुल एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट? मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया। वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था? तो आप जानते हैं कि मोपला मुस्लिम्स कहां रहा करते थे? केरल में। 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। Where did स्वामी विवेकानंद पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजियंस? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहां भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 49। तो हम सब जानते हैं शिकागो, यूएसए, अमेरिका में। Who was the Brahmin priest who later came to be known as रामकृष्ण परमहंस? वह ब्राह्मण पुजारी कौन थे जिसे बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाना जाने लगा? पहला ऑप्शन है नरेंद्र नाथ दत्त, अगला ऑप्शन है गदाधर चट्टोपाध्याय, श्री नारायण गुरु या स्वामी दयानंद सरस्वती। ही वॉज गदाधर चट्टोपाध्याय। इन द पैलियोलिथिक पीरियड द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन वॉज? पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। इनमें से क्या? पहला है हंटिंग, शिकार, दूसरा है गैम्बलिंग, जुआ, तीसरा है म्यूजिक, संगीत, या हॉर्स राइडिंग, घुड़सवारी। तो आप जानते हैं हंटिंग, शिकारी। शिकार करना भी देखिए एंटरटेनमेंट हो सकता है। इन एंशियंट टाइम्स द वर्ड कमकार वॉज रिलेटेड टू? प्राचीन काल में कमकार शब्द का संबंध डैश से था? क्वेश्चन नंबर 52। पहला है टैक्स कलेक्शन ऑफिसर या कर संग्रह अधिकारी, दूसरा ऑप्शन दिया है लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, भूमिहीन खेतीहार मजदूर, आर्टिसंस, कारीगर, या गोल्डस्मिथ, सुनहार। तो ध्यान रखेंगे जो भूमिहीन खेतीहार मजदूर हुआ करते थे, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे, उन्हीं को लिए कमकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Which city of the Harappan civilization was exclusively dedicated to craft production including bead making, shell cutting, making metal objects, seal making and scale making? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना
आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? क्वेश्चन नंबर 53। पहला दिया है मोहनजोदारो, दूसरा है नागेश्वर, तीसरा है हड़प्पा या चौथा है चन्हूदारो। तो हम सब जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल, रूरल साइट, जो कहलाती है चन्हूदारो या चन्हुदड़ो, यही क्राफ्ट्स के लिए क्या हुआ करता था? फेमस। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ डैश वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। माइक्रोलिथ यानी कि किसे कहा गया माइक्रोलिथ? तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक पीरियड के बाद मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए पत्थरों के औजार थे उनका आकार कंपैरेटिवली छोटा हुआ, और छोटे आकार के औजार ही क्या कहलाते हैं? माइक्रोलिथ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इन विच वेदा सभा एंड समिति हैव बीन कॉल्ड द टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति? किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 55। और हम सब जानते हैं ये मेंशन्ड है अथर्व वेद में, यानी कि जो हमारा चौथा और नवीनतम वेद है उसी में उल्लेख मिलता है सभा और समिति का प्रजापति की पुत्रियों के रूप में। What was the central theme of the Upanishads? उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? God and its incarnations, miraculous story of God, morality and way of life, philosophy and knowledge, दर्शन एवं ज्ञान। तो हम सब जानते हैं अगर हम उपनिषदों की बात करें तो दैट इज ऑल अबाउट फिलोसफी एंड नॉलेज, दर्शन और ज्ञान से ही संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसॉफीज इज रिटन बाय कणाद उलूक? निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद उलूक द्वारा रचित कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 57। वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक या योग दर्शन? ध्यान रखेंगे वैशेषिक। इन विच पुराण इज द फर्स्ट क्लियर मेंशन ऑफ लिंग वर्शिप फाउंड? लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? पहला है मत्स्य पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण या विष्णु पुराण? तो ध्यान रखेंगे मत्स्य पुराण। द कैपिटल ऑफ वज्जी महाजनपद इज? वज्जी महाजनपद की राजधानी है चंपा? जी नहीं। वैशाली, कौशल या पाटलिपुत्र? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वैशाली। डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ नन इन बुद्धिज्म? डैश बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो हम सब जानते हैं सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध की ही मौसी, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, जो उनकी प्रथम अनुयायी बनी थी या प्रथम महिला शिष्य बनी थी। महाप्रजापति गौतमी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, King Shailendra, who established his empire in Southeast Asia in the 8th century, was the follower of which religion? 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे? क्वेश्चन नंबर 61। तो ध्यान रखेंगे बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। इसीलिए इंडोनेशिया के जावा नामक स्थान पर बोरोबुदुर स्तूप का निर्माण शैलेंद्र राजाओं के ही द्वारा करवाया गया था। When was गौतम बुद्ध born? 563 BC, ईसा के जन्म से लगभग 563 साल पहले या 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, जिनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन एनलाइटमेंट? तो याद कीजिए लगभग 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी या वर्धमान के द्वारा गृह त्याग किया गया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जुम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे जैनिज्म में कैवल्य कहा जाता है। और कैवल्य प्राप्त करते ही ये कहलाए केवलिन, इन्हें केवलिन कहा जाने लगा। नेक्स्ट, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द प्रोविंसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड देयर कैपिटल्स? मौर्य साम्राज्य के प्रांतों एवं उनकी राजधानियों के साथ कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उत्तरापथ, तक्षशिला, अवंती राष्ट्र,
उज्जैनी, कलिंग, सुवर्णगिरी और दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। क्वेश्चन नंबर 64, उत्तरापथ तक्षशिला ठीक है, अवंती राष्ट्र उज्जैनी ठीक है, दक्षिणापथ स्वर्णगिरी ठीक है, लेकिन नहीं है सही। राजधानी पूछी है ना, कलिंग, क्योंकि आप जानते हैं कलिंग की राजधानी तो तोसली हुआ करती थी। हु कलेक्टेड लैंड टैक्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? मौर्य काल में भूमि कर की वसूली कौन करता था? क्वेश्चन नंबर 65, पहला है एग्रोनोमोई, पौथ वाध्यक्ष, तीसरा है शुल्काध्यक्ष या चौथा है सीताध्यक्ष? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सीताध्यक्ष। इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शन करंटली लोकेटेड? मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? क्वेश्चन नंबर 66 एंड द राइट आंसर इज कर्नाटक, ऑप्शन डी। हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ द शुंगा डायनेस्टी? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र, भाई पुष्यमित्र शुंग तो संस्थापक था। आखिरी शासक पूछा है देवभूति, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन्वेडेड मलाया टू फ्री इट्स ट्रेड विद चाइना? निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यवहार को मुक्त कराने के लिए मलाया पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन नंबर 68, ये काम करने वाले थे चोल, चोल शासकों ने ऐसा किया था। नेम द भक्ति सेंट ऑफ साउथ इंडिया हु वाज इनिशियली अ जैन एंड वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य किंग इन द 12th सेंचुरी? दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री हुआ करते थे। तो हम सब जानते हैं बसवन्ना। बसवन्ना जिनका संबंध कर्नाटक राज्य से था। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड कुतुबुद्दीन ऐबक रूल? निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया? तो हम सब जानते हैं 1206 से 1210। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई गुलाम वंश की, और सिर्फ लगभग 4 साल तक शासन किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। द फर्स्ट मोजोलियम इन इंडिया विच वॉज बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल? भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से बनाया गया। पहला दिया है बलबन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा? क्वेश्चन नंबर 71। कैसे सर? ओके ओके, धन्यवाद सर। बलबन का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा? तो हम सब जानते हैं इनमें से कंपैरेटिवली सबसे पहले मकबरा किसका बनेगा? बलबन। नेक्स्ट, जफर खान was the famous general or which of the following rulers of Delhi Sultanate? जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा? निम्न दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के बाद आया मुबारक शाह खिलजी, ये काम उसी के द्वारा किया गया था।
इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेडिवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? क्वेश्चन नंबर 74। आरोही क्रम पूछा है तो सबसे पहले आएगा परगना, फिर आएगी सरकार और फिर आएगा सूबा। Who was the first to mention the incident of जौहर in Persian language? जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 75। और ध्यान रखेंगे ऐसा जिक्र करने वाले सबसे पहले थे अमीर खुसरो। इन हुज मेमोरी वॉज द सिटी ऑफ जौनपुर एस्टेब्लिश्ड? तो हम सब जानते हैं तुगलक वंश का सुल्तान हुआ फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने बड़े भाई जौना खान जो कि मोहम्मद बिन तुगलक था उसी की स्मृति में 1359 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थापना की जौनपुर की। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में बनवाया गया या बसाया गया। ट्रैवलर इब्न बतूता वॉज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस देश से आया था? तो ध्यान रखेंगे मोरक्को से। ये मोरक्को से आया था, इसी के द्वारा रेहला नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज रिलेटेड टू विच एम्पायर? स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दैट इज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल रूलर्स फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन बिल्डिंग इंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? तो आप जानते हैं शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया, जो कि बंगाल से लेकर पेशावर तक बनवाई गई एक सड़क थी। उसी सड़क पर 1700 सरायों का निर्माण करवाया गया और हर 2-2 कोस के बाद एक कोस मीनार का निर्माण करवाने वाला शेरशाह सूरी। ऑप्शन ए। Who is credited with the composition of the popular राग मियाँ की मल्हार? लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? मियाँ तानसेन। अकबर के नवरत्नों में से एक संगीतज्ञ और प्रसिद्ध गायक तानसेन के द्वारा वैसे तो बहुत सारे रागों की रचना की गई थी, लेकिन दो सबसे प्रसिद्ध मियाँ की मल्हार और मियाँ की तोड़ी, ये दोनों राग तानसेन के ही द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट, इन विच फील्ड डिड टोडरमल अर्न फेम? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो हम सब जानते हैं लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, क्योंकि यह अकबर के शासनकाल में उसका फाइनेंस मिनिस्टर या भू राजस्व मंत्री हुआ करता था। When was the Treaty of Purandar signed between शिवाजी एंड जयसिंह? शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1655, 1675, 1685 या 1665? तो हम सब जानते हैं जब शिवाजी के द्वारा 1664 ईस्वी में सूरत की प्रथम लूट की गई और सूरत से लगभग 1 करोड़ रुपया लूट लिया शिवाजी ने, तो औरंगजेब ने अपने सेनापति जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा। जयसिंह और शिवाजी के बीच में संधि हुई पुरंदर की संधि, ये 1665 ईस्वी में हुई थी। इन विच ऑफ दीज वॉर्स द मुगल आर्मी डिड नॉट पार्टिसिपेट? इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? बैटल ऑफ आलीवाल, बैटल ऑफ बक्सर, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ हल्दी घाटी? क्वेश्चन नंबर 83 एंड द राइट आंसर इज ऑब्वियसली बैटल ऑफ आलीवाल, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाले थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम और अवध का तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला।
सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और हल्दी घाटी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। इसका मतलब अलीवाल इज द राइट आंसर। नाना साहब, a rebel of कानपुर was the son of which of the following पेशवास? नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? तो ध्यान रखेंगे, पेशवाओं का, मराठाओं का अंतिम पेशवा हुआ बाजीराव सेकंड, और बाजीराव द्वितीय के ही ये दत्तक पुत्र हुआ करते थे, गोद लिए हुए बेटे, adopted son. Who among the following formulated a policy of which came to be known as the doctrine of lapse? आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसे व्याप या व्यपगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। विस्तारवादी नीति के तहत इसे भारत भेजा गया था, और यही भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसने ही इंप्लीमेंट किया था। हड़प की नीति इसने चलाई थी भारत में। Who among the following repealed the Vernacular Press Act 1878? निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था? क्वेश्चन नंबर 86। तो ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम जो कि 1878 में आया, किसके समय में? लिटन के समय में। तो लिटन के बाद उसको आकर निरस्त करने का काम रिपन ने किया था। कुछ लोग लिटन आंसर कर रहे हैं, लेकिन लिटन के समय में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, लेकिन उसको निरस्त करने का काम रिपन ने किया था। Which of the following commissions was appointed by Curzon to investigate the functioning of the public या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन? कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिए हेतु निम्नलिखित में से किस आयोग की नियुक्ति की थी? क्वेश्चन नंबर 87, एंड दैट इज नोन एज फ्रेजर कमीशन या फ्रेजर आयोग। Who among the following was the founder of Aligarh movement, which was largely responsible for the revival of Muslims in India? निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक उत्तरदायी थे? तो हम सब जानते हैं अलीगढ़ मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान, जिन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक भी माना जाता है। इन्होंने ही तो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी ना अलीगढ़ में, जो आगे चलकर एएमयू बन गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हु फाउंडेड सत्य शोधक समाज इन द ईयर 1873? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई थी? ही वॉज सत्य शोधक समाज। क्या होना चाहिए सही उत्तर? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, राममोहन फूले, गोपाल हरि देशमुख या सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले। हु रोड द बुक गुलामगिरी इन द ईयर 1873? ज्योतिबा फूले, यही पुस्तक है गुलामगिरी। बाय व्हाट नेम डिड विनायक दामोदर सावरकर फॉर्म अ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिवोल्यूशनरीज इन ईयर 1904? वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने किस नाम से क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक? जी नहीं। अभिनव भारत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या नौजवान भारत सभा, इन्होंने स्थापना की थी अभिनव भारत की। इनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज मदन मोहन मालवीयज नेम एसोसिएटेड? निम्नलिखित में से किस संस्था से मदन मोहन मालवीय का नाम संबंधित है? तो हम सब जानते हैं बीएचयू के फाउंडर हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। 1916 में मदन मोहन मालवीय के ही द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इधर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी सुभाष चंद्र बोस ने स्थापित की।
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आप जानते हैं सचिंद्र सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा शुरू किया गया, और इधर नौजवान भारत सभा के संस्थापक भगत सिंह थे। अभिनव भारत इज द राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? भारत में गांधी जी का सबसे पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में, बिहार के चंपारण में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजेशन या पॉपुलराइजिंग इंकलाब जिंदाबाद? निम्नलिखित में से किसको इंकलाब जिंदाबाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? भगत सिंह। क्योंकि जब असेंबली में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने बम फेंका तो वहीं पर इन्होंने नारे लगाए इंकलाब जिंदाबाद। व्हेन एंड वेयर डिड जलियांवाला बाग मैसेक्रे टेक प्लेस? तो आसान सवाल है, हम सब जानते हैं 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार के नाम से या हत्याकांड के नाम से जो जाना जाता है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ टाइगर लीजन और फ्री इंडिया लीजन? टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 96। और हम सब जानते हैं ही वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अंडर हुज लीडरशिप डिड द पठान्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया एस्टैब्लिश द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन नोन एज लाल कुर्ती ग्रुप या रेड शर्ट ग्रुप? तो ही वॉज खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, जिन्हें फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, और इनके इसी योगदान के लिए आप जानते हैं इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाले सबसे पहले विदेशी माने जाते हैं। पाबना पीसेंट रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 98। दैट इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑगस्ट रेजोल्यूशन वॉज ब्रॉट बाय लिन लिथगो? निम्नलिखित में से किस वर्ष लिन लिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया? 1940। 1940 में भेजा गया अगस्त प्रस्ताव, जिसे पंडित नेहरू ने दरवाजे पर जंग लगी कील कहा, और हमने इसको पूरी तरीके से ठुकरा दिया। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट बिल्ट बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित प्रथम किला कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 100। और ध्यान रखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज। Which animal was the first domesticated by the Mesolithic people? मध्य पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? क्वेश्चन नंबर 101। और हम सब जानते हैं डॉग्स, कुत्तों को। In the year 1944, who took over as the Director General of the Archaeological Survey of India and took charge of the excavations at Harappa? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, राखल दास बनर्जी या मार्टिमर व्हीलर? क्वेश्चन नंबर 102 है, और ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 102 का सही उत्तर है मार्टिमर व्हीलर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Which of the following हड़प्पन sites is in हरियाणा? कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी या धौलावीरा? तो हम सब जानते हैं राखीगढ़ी इज इन हरियाणा। The people of the Indus Valley civilization mixed copper and tin to make bronze. तांबे में टिन मिलाकर ये लोग कांसे का निर्माण किया करते थे, इसीलिए हम उसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। द नेम मोहनजोदारो मीन्स माउंड ऑफ डेड इन। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है, कौन सी भाषा में? क्वेश्चन नंबर 105 सिंधी, क्योंकि सिंध में ही तो है मोहनजोदड़ो। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सबसे पहला है हड़प्पा।
लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदारो? तो हम सब जानते हैं हड़प्पा से हमें मिले हैं बरियल्स यानी कि शवाधान, लोथल डॉक, कालीबंगा जुता हुआ खेत, और मोहनजोदारो स्टैचू ऑफ डांसर या नर्तकी की मूर्ति। कहने का मतलब ए के साथ 1 सुमेलित है, बी के साथ 2 सुमेलित है, सी के साथ 4, 1 2 4 3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एन आइडल ऑफ हॉर्न्ड डाइटी एनग्रेव्ड ऑन अ क्ले प्लेट हैज बीन फाउंड। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है भैया? ये हमें कालीबंगा से मिली है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द फोर्ट इन हड़प्पन आर्किटेक्चर? निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 108। पहला है धार्मिक समारोहों के लिए अग्निवेदियां, ये तो ठीक है। अनाज के भंडार, ये भी ठीक है। महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहत स्नानागार, ये भी ठीक है। लेकिन जनता के लिए आवासीय भवन दुर्ग का भाग नहीं हुआ करते थे, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द रावी रिवर कॉल्ड इन द ऋग्वैदिक पीरियड? ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को क्या कहा जाता था? जल्दी से बता दीजिए, ये तो पता होगा। इसी नदी के किनारे तो दशराग्य युद्ध भी लड़ा गया था, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। तो रावी नदी प्राचीन काल या वैदिक काल में कहलाती थी पुरुषणी रिवर या पुरुषणी नदी। ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा इज, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ इसमें से कौन सा है? पहला है ऐतरेय, पंचविश, गायत्री या शतपथ? क्वेश्चन नंबर 110। तो हम सब जानते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ ऋग्वेदा? ऋग्वेद का केंद्रीय विषय क्या है? ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित या संगीत? क्वेश्चन नंबर 111। तो हम सब जानते हैं ग्लोरी ऑफ गॉड। क्योंकि हम जानते हैं बलिदान विधियां यजुर्वेद में मिलेंगी, औषधियों से संबंधित अथर्ववेद मिलेगा और संगीत से संबंधित सामवेद। द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस वॉज, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई डैश कहलाती थी? क्वेश्चन नंबर 112। पहला है परिषद, गण, राजन या जन? जन। जन, महाजन, महाजनपद। ये लीजिए, एक और आ गया, मैच कीजिए। एक तरफ दिए हैं मनुष्य के जीवन के विभिन्न स्टेजेस या जिन्हें हम आश्रम कहते हैं, और एक तरफ दी है आयु। आपको मैच करके बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले है ब्रह्मचर्य, ठीक है। जन्म से लेके 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बिल्कुल कीजिए। उसके बाद है गृहस्थ आश्रम, 25 साल की उम्र में विवाह कर लीजिए एसएससी क्वालिफाई करके, दरोगा शरोगा बन के, और फिर 25 साल से लेके 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम का पालन कीजिए। उसके बाद आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम, जो कि 50 साल से लेके 75 साल का समय है, और अगर गलती से 75 साल तक बचे तो फिर उसके बाद आता है भाई साहब संन्यास आश्रम। उसके बाद संन्यास ले लीजिए, फालतू में प्रधानमंत्री बनने की जरूरत नहीं है, 75 का होते ही संन्यास ले लीजिए। समझ गए बात? जब इतने शास्त्रों का पालन किया जा रहा है तो इसका भी पालन किया जाना बनता है, नहीं बनता है? बनता है ना। जैसे 75 साल उम्र हो जाए तुरंत संन्यास ले लीजिए।
इटली की प्रधानमंत्री से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए सब। नेक्स्ट, द फर्स्ट रिटन बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर इज, संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद या ऋग्वेद? पतंजलि का महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 114, एक सेकेंड। संस्कृत व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक महाभाष्य, पतंजलि, पाणिनि का अष्टाध्यायी। पाणिनि का अष्टाध्यायी महाभाष्य से पहला है। हालांकि महाभाष्य का भी संबंध संस्कृत व्याकरण से है, लेकिन वो मौर्योत्तर काल की बात है, उससे पहले रचित है अष्टाध्यायी। नेक्स्ट, एट वन स्टेज ऑफ द वैदिक पीरियड द किंग वॉज कॉल्ड गोपति, विच मीन्स, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या था? पहला है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द पीपल, लोगों का स्वामी, ऑनर ऑफ द लैंड, भूमि का स्वामी, या ऑनर ऑफ कैटल, मवेशियों का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 115, जल्दी से बता दीजिए सही उत्तर क्या होगा। गोपति क्यों कहा जाता था? क्योंकि आप जानते हैं ये गौ शब्द किससे बना है? गाय से बना है। ऑनर ऑफ कैटल, मवेशियों का स्वामी ही गोपति कहलाता था। सर मैराथन कब तक चलेगा? जब आप बोल देंगे कि सर बस अब सर के अंदर नहीं घुस रहा है, तब तक चलेगा। जबरदस्ती थोड़ी पढ़ाएंगे आपको। जब तक आपका दिमाग चलेगा तब तक ये क्लास चलेगी, है ना? याद है ना, शोले मूवी देखी है ना? गब्बर सिंह बसंती को नाचने के लिए बोलते हैं, बहुत ही याराना लगता है ना? और कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पांव चलेंगे तब तक ई का सांसें चलेंगी, है ना? ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। तो उधर बसंती नाचने लगती है और उधर धर्मेंद्र वीरू बना रहता है। जब तक आप कहेंगे तब तक चलती रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? सर चलने दो, आज एग्जाम टाइम में अच्छा है, रिवीजन हो रहा है। बस रिवीजन करवाने की ही उद्देश्य से तो क्लास रखी गई है, तो आपको पता ही है। सर अयोध्या में बीजेपी हार गई, अरे ये तो इतिहास की बात हो गई, तो बहुत पुरानी बात हो गई। कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। जब तक आपका मन करे तब तक मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, फायदा आपका ही है, रिवीजन आप ही लोगों का हो रहा है। जब आप कहेंगे कि सर बस बहुत है, तो ठीक है भाई, बहुत कर देंगे, है ना? यहाँ मुझे व्यूअर्स, है ना, और फॉलोअर्स बढ़ाने का कोई शौक नहीं है ना? लाइव वॉचिंग बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। जब तक स्टूडेंट्स कंफर्टेबल रहें, जब तक आप लोगों के दिमाग में बात जाती रहे, तब तक क्लास चलती रहे, है ना? क्योंकि आपको पता है ना, एक टाइम आता है जब पढ़ते पढ़ते भी हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अब जबरदस्ती भाई, जब सांस फूल गई है तो फिर जबरदस्ती मैराथन में आपको क्यों दौड़ लगवानी? तो उसको नाम मैराथन दे दिया गया है, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के लिए सेशन रखा गया है। प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चंस डिस्कस करते रहिए। और भाई साहब आप एक बार पानी के लिए बोल दो, बोलो सर को क्लास लेते हुए 1.5 घंटा हो गया लगातार, पानी वानी का कोई बंदोबस्त नहीं है। पार्थ रथ को आगे ले चलो, चलिए चक्रव्यूह भेदने के लिए चलते हैं आगे। इन दी अर्ली वैदिक पीरियड अ वेल्दी पर्सन वॉज नोन एज, प्रारंभिक वैदिक काल में धनवान व्यक्ति को डैश के रूप में जाना जाता था। अमीर लोग गोमत कहलाते थे। अब देखिए ये शब्द भी किससे बना है? गौ यानी कि गाय से बना है, क्योंकि वैदिक काल में सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती चीज ही क्या हुआ करती थी? गाय हुआ करती थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड तंत्र मंत्र टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट्स एंड डिजीजेस? अथर्ववेद, है ना? आपको पता है ना, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? अथर्ववेद। नेक्स्ट, वेयर इज महावीर स्वामी प्लेस ऑफ साल्वेशन लोकेटेड? महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? तो महावीर स्वामी
का मोक्ष स्थान कहां पर है? पावापुरी में। ग्लास ठीक है ये वाला? लाओ। 118 सवाल हो गए हैं भाई। आप भी पानी वानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूँ यार, है ना। 1 मिनट दीजिए बस, फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉज, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, आप जानते हैं इनके अपने ही दामाद जिनका नाम था जमाली। इनकी पुत्री थी अणुजा या प्रियदर्शना, उसी से विवाह हुआ था जमाली का जो इनके प्रथम शिष्य थे। हु वॉज 23rd तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनका संबंध काशी से था, इनका जन्म काशी में हुआ था, लेकिन इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर हुई थी, लगभग महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 साल पहले। इन्हीं के द्वारा 4 महाव्रत दिए गए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, जिसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़कर महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत दिए थे। अगला सवाल, हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर हिज कोरोनेशन डिड एम्परर अशोका कॉन्कर कलिंग, अशोक सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की? तो आप जानते होंगे अपने शासनकाल के 8वें वर्ष इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। 269 बीसी में यह सिंहासन पर बैठा, और कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? 261 बीसी, दैट इज 8 ईयर्स, 8 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, विच फेमस रूलर वॉज नोन एज सेकंड अशोक, किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है? कुषाण वंश का महानतम राजा कनिष्क, क्योंकि दोनों ही शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे के पूरे एशिया में करवाया गया, पहले अशोक ने और फिर कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने। विच कुषाण रूलर इज फेमस इन हिस्ट्री एज द ग्रेट पैटर्न ऑफ बुद्धिज्म हु ऑल्सो ऑर्गेनाइज द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? कनिष्क। कनिष्क ने ही अपने शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में 4वीं बौद्ध महासंगीति का आयोजन करवाया था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बटा, हीनयान और महायान। यही पढ़ा था हमने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवास, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? तो याद कीजिए, कांची के पल्लव यानी कि कांचीपुरम। नेक्स्ट, आल्हा and Udal who gave fierce resistance to the enemies belonged to which of the following Rajput states? आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया, निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 125 है ये, और हम सब जानते हैं ये बिलोंग करते थे चंदेल राजवंश से, बुंदेलखंड का चंदेल वंश, या आप कह सकते हैं जिजाक भुक्ति के चंदेल, उस जगह को जिजाक भुक्ति भी कहते हैं। विच टाइटल डिड बलबन अडॉप्ट टू शो हिमसेल्फ सुपीरियर, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की थी? दीन इलाही, कैसरे हिंद, तुतिये ए हिंद या जिले इलाही? राइट आंसर इज जिले इलाही, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड दस्तर बंधन, निम्न में से किसको दस्तर या दस्तार बंदान कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 127। खान, मलिक, उलेमा,
या सूफी संत। उलेमाओं को कहा जाता था दस्तार बंदान। और उलेमा कौन हुआ करते थे? दिल्ली सल्तनत में जो हायर रिलीजियस ऑफिसर्स हुआ करते थे उन्हीं को उलेमा कहा जाता था, और जो हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हुआ करते थे वो कहलाते थे अमीर। हाउ मच पार्ट ऑफ क्रॉप मेजरमेंट वाज द अप्लाइड एज लैंड रेवेन्यू बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने फसल की नपाई का कितना भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया? 1/3, 1/4, 1/2, या संपूर्ण फसल ही 1/2, लगभग आधा। Which of the following rulers was ruling देवगिरी at the time of अलाउद्दीन खिलजी's attack? यादव वंश का राजा रामचंद्र देव। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सर्वाधिक समय तक शासन किया था? लोदी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? तुगलकों का शासनकाल सबसे लंबा दिल्ली सल्तनत में रहा, 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक। तो आप कह सकते हैं कि लगभग 94 साल, 94 ईयर्स सबसे लंबा शासनकाल तुगलकों का रहा। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली रोट हिज मेमोयर्स? दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिरोज शाह तुगलक? ऐसा करने वाला था फिरोज शाह तुगलक। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली लेड अ नेटवर्क ऑफ कैनल्स इन इंडिया? दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया? तो याद कीजिए, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक नहरें बनवाने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। सबसे पहले अगर पूछें तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरें बनवाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराने वाला फिरोज शाह तुगलक था। आईने अकबरी, a document based on the life of Mughal Emperor Akbar, does not contain information regarding army, revenue, administration या ancestor? क्वेश्चन नंबर 133। आर्मी, रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन या एंसेस्टर्स, पूर्वज? हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से क्या है? तो आप जानते हैं सबसे पहले आए भारत में पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और फ्रेंच। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड वर रिलेटेड टू विच सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू? क्वेश्चन नंबर 136। इनका संबंध है रैयतवाड़ी सिस्टम से। कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्वियसली इन 1905। 1905 में कर्जन ने किसका विभाजन किया? बंगाल का विभाजन। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? क्वेश्चन नंबर 138 एंड ही वाज सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आईसीएस की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले सबसे पहले भारतीय ही सुरेंद्र नाथ बनर्जी माने जाते हैं। Who was the president of the first session of Congress held in 1885? वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 140। और हम सब जानते हैं उसे कहा जाता था सत्य शोधक समाज। द रिजोल्यूशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज रेटिफाइड इन द एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन डैश दिसंबर इन 1920। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डैश में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 141, दैट इज नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। विद होम डिड चितरंजन दास एस्टैब्लिश द स्वराज पार्टी 1923? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर चितरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। भगत सिंह वॉज हैंग्ड
On 23rd of March 1931, along with Sukhdev and Rajguru. Option B. When was the Gandhi-Irwin Pact? 5 मार्च 1931 को साइन हुआ गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता. Which of the following newspapers was started by बिपिन चंद्रपाल? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र बिपिन चंद्रपाल द्वारा शुरू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 145 है ये. और हम सब जानते हैं न्यू इंडिया, जो कि वीकली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था. लाला हरदयाल वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? क्वेश्चन नंबर 146, दैट इज गदर पार्टी. ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित थे? क्वेश्चन नंबर 147, फ्रॉम स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी? निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय कहलाते थे पंजाब केसरी. नेक्स्ट, with which of the following slogans was the Simon Commission welcomed when it came to India in year 1928? Simon go back, Simon वापस जाओ. ऋषभ, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1915 ईस्वी के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 150, सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा. A skull of Homo erectus was found from which of the following sites? नर्मदा घाटी में हथनौरा, ओके, नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, सोन घाटी में बागौर या बेलन घाटी में बांसघाट. क्वेश्चन नंबर 151 है और सही उत्तर है हथनौरा इन नर्मदा वैली. क्या हुआ? अगला सवाल देखें. कार्बन डेटिंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ. कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण करने हेतु प्रयुक्त होती है. क्वेश्चन नंबर 152, जीवाश्म, फॉसिल, पौधे, चट्टाने या इनमें से कोई नहीं? जीवाश्म, फॉसिल्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैज एविडेंस ऑफ पिट हैबिटेशन बीन फाउंड? निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल में गर्तावास के प्रमाण मिले हैं? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम नामक स्थान से. बुर्ज होम भी और एक गुफकराल भी. गुफकराल तो ऑप्शन में नहीं है, बुर्ज होम विल बी द राइट आंसर. ज्वेलरी मेड ऑफ बोन्स हैज बीन फाउंड इन इंडिया इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. हड्डियों से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं. इनमें से कहां पर? तो ध्यान रखेंगे मेहदहा से. Which of the following हरप्पन साइट्स इज इन हरियाणा? क्वेश्चन रिपीटेड. राखीगढ़ी में है हरियाणा, और राखीगढ़ी हरियाणा में है. Which of the four Vedas contains the collection of magic spells and तंत्र मंत्र? अथर्व वेदा. मगध महाजनपद was surrounded by. मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? तो गंगा और सोन नदी के संगम पर ही तो हुआ करता था मगध. 157 का सही उत्तर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट, व्हाट वाज द सिंबल ऑफ महात्मा बुद्धाज रिनंसिएशन ऑफ हिज फैमिली? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड, घोड़ा, पीपल या फुटप्रिंट? क्वेश्चन नंबर 158, घोड़ा, हॉर्स.
जब उन्होंने 29 वर्षीय आयु में गृह त्याग किया था। उसी का चिन्ह बुद्धिज्म में है हॉर्स। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द प्रोविंसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर एंड देयर कैपिटल्स। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें कलिंग के साथ सुवर्णगिरी मैच नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डिफीटेड सेल्यूकस। सेल्यूकस को निम्नलिखित में से किस शासक ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि इतिहासकारों का कहना है कि दोनों के बीच में संधि हुई थी। Which caves in India from the Mauryan period are considered to be the oldest surviving rock cut caves? मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 161। सबसे पहले दिया है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, बिल्कुल यही है, बराबर केव्स एंड नागार्जुनी केव्स सबसे पुरानी, इन्हें रॉक कट केव्स माना जाता है। इन संगम पोएम्स देयर इज मेंशन ऑफ अ तमिल वर्ड मुनवेदार विच मीन्स। संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुनवेदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ इनमें से क्या है? 3 घोड़े, 3 बंदरगाह, 3 मुखिया या 3 कर, 3 हेड्स, 3 मुखिया। व्हाट वाज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन राइन। हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? 606 ईस्वी से लेकर 647। पुष्यभूति वंश का राजा बना हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, जब उसने हर्ष संवत चलाया। ऑन हुज ऑर्डर्स डिड मोहम्मद बिन कासिम अटैक्ड सिंध। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पर आक्रमण किया था? मुस्लिम खलीफा उमर, मुस्लिम खलीफा अल वाहिद, मुस्लिम खलीफा अबू बकर और मुस्लिम सुल्तान सलालुद्दीन अयूबी। क्वेश्चन नंबर 164 है ये, तो ध्यान रखेंगे। मुस्लिम खलीफा अल वालिद, ये एग्जाम लाइक क्वेश्चन नहीं है। Who among the following rebelled against the Sultan Balban of Delhi and declared himself the independent ruler of Bengal in the year 1279? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? क्वेश्चन नंबर 165 है, और ध्यान रखेंगे ही वॉज तुगरिल बेग। तुगरिल बेग इज द राइट आंसर। Who started the tradition of celebrating Navroz during the Delhi Sultanate period? गयासुद्दीन बलबन के ही द्वारा नवरोज त्योहार को मनाने की शुरुआत की गई थी, जो कि बेसिकली फारसी नववर्ष या पर्शियन न्यू ईयर को कहते हैं। हर साल 21 मार्च को होता है। Who introduced the musical instrument तबला? अमीर खुसरो ने ही पखावज को 2 भागों में विभाजित करके तबला नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया। अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाय विच सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार परिसर दिल्ली में अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू टैक्सेस वॉज इम्पोज्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से कौन सा नया कर लगाया था? बिक्री कर, घरी कर, जजिया या जकात? घरी कर, हाउस टैक्स। घरी और चरी नामक 2 नए कर शुरू किए थे। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली ओपन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस? दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार दफ्तर खोला था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा रोजगार विभाग की स्थापना की गई थी भाई। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान्स ब्रॉट अशोकास टोपरा एंड 2 पिलर इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली? अशोक के टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेखों को दिल्ली में निम्न में से कौन सा सुल्तान लाया था? फिरोज शाह तुगलक, पढ़ चुके हैं क्लास में। हु वर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्ण देव राय? तो आप जानते हैं कि 8 महान तेलुगु कवियों का समूह ही कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कहलाता था। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? क्वेश्चन नंबर 173 एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर। ये विजयनगर साम्राज्य में महत्वपूर्ण अभिलक्षण था। Who among the following was defeated in the battle of चंदेरी in 1528? 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में से किसकी हार हुई? चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था, इसमें मेदिनी राय की हार हुई।
हु इज क्रेडिटेड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलर राग मियां की मल्हार? क्वेश्चन रिपीटेड, पहले कर चुके हैं। तानसेन। निम्नलिखित में से किसे मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 का सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखेंगे, मीर ए समा। नेक्स्ट, उस फ्रांसीसी जौहरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। एंटोनियो मॉन्सरेट, जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, सैदी अली रीस या पीटर मुंडी? क्वेश्चन नंबर 177, और हम सब जानते हैं ही वॉज जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर ने कई बार भारत की यात्रा की थी। डैश में औरंगजेब ने बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बीजापुर 1686, गोलकुंडा 1687। तीसरे कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1760, क्वेश्चन रिपीटेड, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बैटल ऑफ वांडीवाश। भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? जेम्स ऑगस्ट हिक्की। क्वेश्चन रिपीट हुआ फिर से। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगा था? वॉरेन हेस्टिंग्स पर, जिसकी वजह से महाभियोग भी लगाया गया था और उसको उसके पद से हटा दिया गया था। सेंसस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1872 अंडर लॉर्ड मेयो। भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में मेयो के समय में हुई थी। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइसराय था? लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। When was the comprehensive order on education called Woods Dispatch sent? शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? क्वेश्चन नंबर 184 है, और ध्यान रखेंगे 1854 में, यानी कि लॉर्ड डलहौजी के समय में, जिसको हम चार्ल्स वुड डिस्पैच कहते हैं। बदरुद्दीन तैयब जी एड्रेस द कांग्रेस एज प्रेसिडेंट इन द ईयर। बदरुद्दीन तैयब जी ने वर्ष डैश में अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस को संबोधित किया था। तो याद कीजिए, कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष, मुस्लिम प्रेसिडेंट, जिन्होंने 1887 में जब कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ उसी की अध्यक्षता की थी, और ये बने थे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। हु वॉज द ब्राह्मण प्रीस्ट हु लेटर केम टू बी नोन एज रामकृष्ण परमहंस? क्वेश्चन रिपीटेड, गदाधर चट्टोपाध्याय। चंपारण सत्याग्रह टुक प्लेस इन 1917, क्वेश्चन रिपीटेड। मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? तो याद कीजिए, जब 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, जिसमें लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता हुआ था, वहीं पर एक किसान नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, ये गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ गया था। इसी के कहने पर गांधी जी गए थे चंपारण। Which leader of the Indian National Congress participated in the second round table conference? महात्मा गांधी को भेजा गया दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। 190 Who among the following along with his close associates started the secret Congress radio during the Quit India mission, Quit India movement? निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? क्वेश्चन नंबर 190, एंड ही वॉज उषा मेहता। ये थोड़ा सा रेयर क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस अखबार का शुभारंभ दक्षिण अफ्रीका में किया? कॉमनवेल्थ, नेशनल हेराल्ड, इंडियन ओपिनियन या द इंडियन सोशलॉजिस्ट? क्वेश्चन नंबर 192, तो हम सब जानते हैं दैट वाज इंडियन ओपिनियन। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान? अली वर्दी खान का नवासा सिराजदौला। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली। 194 का सही उत्तर है लॉर्ड वेलेजली।
और वर्ष था 1800। ब्रिटिश जर्नलिस्ट H.W. नेविंसन बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? क्वेश्चन रिपीटेड, स्वदेशी मूवमेंट। Who among the following was the president of Indian National Congress during its session in 1915? Question repeated. सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? क्वेश्चन नंबर 197, केरल, मोपला मुस्लिम्स। Who started गणपति फेस्टिवल इन द ईयर 1893? बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। द सब्सिडरी ट्रीटी सिस्टम वॉज डिवाइज्ड बाय डैश इन द ईयर 1798? लॉर्ड वेलेजली लेकर आया था भारत में सहायक संधि प्रणाली। डैश अनाउंस द बाइफर्केशन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर इनटू अ सेकुलर इंडिया एंड इस्लामिक पाकिस्तान? डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की द्विविभाजन की घोषणा की थी? क्वेश्चन नंबर 200, एंड ही वाज लुई माउंटबेटन। अगला सवाल, एट विच प्लेस अ स्टैच्यू ऑफ हरप्पन चैरियट वॉज फाउंड? किस स्थान पर हड़प्पाकालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? क्वेश्चन नंबर 201, दैट वॉज दैमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर में है दैमाबाद। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशंस? मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द दशराग्य वॉर ऑफ द 10 किंग्स इज मेंशन्ड? ऋग्वेद। रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के किनारे। हाउ मेनी वेदास आर देयर इन द इंडियन लिटरेचर ऑफ ट्रेडिशनल हिंदुइज्म? 4, 4। In the later Vedic period, which of the following वर्ण्स were mainly involved in farming, animal husbandry and trade? उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? क्वेश्चन नंबर 205, वैश्य। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या था? तो हम सब जानते हैं झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन रिपीटेड, 563 ईसा पूर्व। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की शुरुआत कहां हुई थी? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या राजगृही? क्वेश्चन नंबर 208, इसकी शुरुआत वैशाली में हुई थी। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता था? क्षेत्र, मित्र, मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स या किला? क्वेश्चन नंबर 209, और हम सब जानते हैं मंत्री और अधिकारी के ही लिए मात्य शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, अमात्य। कौटिल्य किस शासक के प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या राजा जनक? चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक का रुमेनदेही अभिलेख किससे संबंधित है? बुद्ध के जन्म से, बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से, बुद्ध के प्रथम उपदेश से या बुद्ध के शरीर त्याग से? बुद्ध के जन्म से, क्योंकि अशोक के रुमेनदेही अभिलेख से ही जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इसकी जानकारी रुमेनदेही अभिलेख से ही मिलती है। नेक्स्ट, हु वॉज द लास्ट एम्परर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द जॉब ऑफ द ऑफिसर कॉल्ड कलेक्टर? समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राज्य के खजाने को आरक्षित करना, सुरक्षा आश्वासन पत्र व्यवहार करना या कर निर्धारण करना? क्वेश्चन नंबर 213, टैक्स असेसमेंट या कर निर्धारण करना?
इन विच पीरियड इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड एग्जाम्पल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती फाउंड? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। विच पोइट ऑफ एंशिएंट इंडिया कंपोज्ड मेघदूत? प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? कालिदास। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, गोपाल नागभट्ट या विजयालय? क्वेश्चन नंबर 216। तो हम सब जानते हैं दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी दक्कन में। नेक्स्ट, इन साउथ इंडिया द हाई गेट्स बिल्ड इन द कोर्टयार्ड ऑफ टेम्पल्स वर कॉल्ड? दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को डैश कहा जाता था? विमान, गोपुरम, अर्धमंडल या मंडप? क्वेश्चन नंबर 216। इन्हें गोपुरम कहा जाता था। चोल, चेर और पांड्य डायनेस्टी वर द रूलर्स ऑफ विच एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया? महाजनपद पीरियड, गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड या संगम पीरियड? दैट इज संगम पीरियड, संगम काल। अंडर द चोला एडमिनिस्ट्रेशन डैश हैड सदास इन विलेजेस विच वर मेनली इनहेबिटेड बाय ब्राह्मण्स? क्वेश्चन नंबर 219। 219। राइट आंसर इज सभा। नेक्स्ट, विच चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ हर्षवर्धन? वैनसांग। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला या वल्लभी? 221। पाल वंश का शासक धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1001, बैटल ऑफ वहिंद। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर अंकित थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मोहम्मद गौरी। गुलामों का गुलाम निम्न में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 224। तो ध्यान रखेंगे, गुलामों का गुलाम कहलाता था इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी का। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटा दिया गया? 1240, क्योंकि उसका शासनकाल 1236 से 1240 रहा रजिया सुल्तान का। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड दस्तार बंदान? उलेमा। क्वेश्चन रिपीटेड। हु इज द ऑथर ऑफ तारीख फिरोज शाही? तारीख फिरोज शाही का लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। ड्यूरिंग हुज राइन डिड द पर्शियन एनवॉय अब्दुल रजाक कम टू विजयनगर? फारसी दूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? क्वेश्चन नंबर 228 एंड द राइट आंसर इज देवराय सेकंड, देवराय द्वितीय। The local communities of traders in the Vijayanagar Empire were known as? विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को डैश के रूप में जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 229 एंड द राइट आंसर इज कुदिरई चेटी। इनमें से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 230। तो ध्यान रखेंगे, कृष्ण देवराय आंध्र भोज के नाम से भी प्रसिद्ध है। कृष्ण देवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, गजपति इस्लाम या इस्माइल आदिल शाह? तो ध्यान रखेंगे, कुली कुतुब शाह के द्वारा, क्योंकि उस समय गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी चला करती थी जिसमें रूल किया करता था कुली कुतुब शाह। मियां भुआ जिसने तिब सिकंदरी नामक औषधि ग्रंथ की रचना की थी, निम्न में से किसका वजीर था? क्वेश्चन रिपीटेड, सिकंदर लोदी। इबादत खाने की स्थापना? क्वेश्चन रिपीटेड, अकबर। अलंकरण की कला जिसे पित्रादुरा कहा जाता था किसके शासन काल में लोकप्रिय हुई? तो हम सब जानते हैं शाहजहां के शासनकाल में
इसे सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली क्योंकि ताजमहल का निर्माण इसी कला से किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? क्वेश्चन रिपीट, 1772। सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता। अब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब हमने अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम हटा दिया? रिपन ने। जिस वायसराय को ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार में गहरी दिलचस्पी थी वह कौन सा था? 239 लॉर्ड कर्जन, क्योंकि ये खुद आर्कियोलॉजिस्ट या खुद एक पुरातात्विद हुआ करता था। विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे इन द ईयर 1867? वर्ष 1867 ईस्वी में बंबई की किस संस्था की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द नेटिव प्रेस एक्ट इनेक्टेड इन ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत में देशी प्रेस अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 241 है ये, एंड द राइट आंसर इज 1878, 1878 ईस्वी में। हु वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? सेकंड, दादा भाई नौरोजी। सबसे पहले अधिवेशन की अध्यक्षता वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की। उसके अगले ही साल कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज फाउंडेड बाय, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 243 है ये, एंड ही वॉज हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कामागाटा मारू को प्रवेश देने से इनकार किया था? क्वेश्चन नंबर 244, तो हम सब जानते हैं कनाडा के लोगों ने। क्रांतिकारी नायक अशफाक उल्लाह खान को डैश के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी? टू सेट फायर टू चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, काकोरी ट्रेन एक्शन, सैंडर्स की हत्या या अलीपुर षड्यंत्र मामले? तो ध्यान रखेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत 4 लोगों को फांसी हुई थी, राजेंद्र लहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में मरे थे। निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किया? सूर्यसेन, विनायक दामोदर सावरकर, रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सूर्यसेन। डैश ने एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान? क्वेश्चन रिपीटेड, माउंटबेटन। हु डिड उधम सिंह किल? उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो हम सब जानते हैं उधम सिंह के द्वारा लंदन में जाकर हत्या की गई थी एक ब्रिटिश अधिकारी की जिसका नाम था माइकल ओ डायर। Expressing his pain and anger over the Jallianwala Bagh massacre dash returned the title of knighthood? ऐसा किसने किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। 250 क्वेश्चन हो चुके हैं भाई। अब क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं तो मुझे लगता है इतने क्वेश्चंस इस सेशन में बहुत हैं। तो चलिए मिलता हूं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।